नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। पीएम जनमन आवास योजना की सुस्त रफ्तार से बैगा परिवारों पर बरसात का संकट। खैरा गांव के 22 आदिवासी परिवार अधूरे मकानों में रहने को मजबूर, कर्ज के बोझ तले दबे हितग्राही। बालाघाट जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत पक्के आवास का सपना देखने वाले बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत लामता अंतर्गत खैरा गांव के 22 बैगा आदिवासी परिवार आज अधूरे मकानों और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बरसात का मौसम नजदीक है, लेकिन कई हितग्राहियों के मकान अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं, जिससे उनके सामने आवास और सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि योजना में चयनित होने के बाद उन्होंने अपने पुराने कच्चे मकान इस उम्मीद में तोड़ दिए थे कि जल्द ही उन्हें पक्का घर मिल जाएगा। प्रारंभिक किस्त मिलने पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन कई हितग्राहियों को दूसरी और तीसरी किस्त अब तक प्राप्त नहीं हुई है। समय पर राशि नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया और मकान अधूरे रह गए हैं। अंतिम किस्त के इंतजार में अधूरे पड़े मकान। बैगा परिवारों का कहना है कि पहली और दूसरी किस्त से प्राप्त राशि निर्माण सामग्री, मजदूरी और अन्य खर्चों में समाप्त हो गई। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण लागत भी बढ़ गई है। अब अंतिम किस्त नहीं मिलने से अधिकांश हितग्राही मकानों की छत तक नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसे में बरसात के मौसम को लेकर परिवारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कर्ज के जाल में फंसे आदिवासी परिवार। खैरा गांव के अधिकांश बैगा परिवार बांस से टोकरी, डल्ला और अन्य पारंपरिक सामग्री बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। सीमित आय के बावजूद मकान निर्माण पूरा करने के लिए कई परिवारों ने स्थानीय साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लिया, लेकिन योजना की लंबित किस्तें नहीं मिलने से न तो मकान पूरे हो पाए हैं और न ही कर्ज चुकाने की स्थिति बन पाई है। इससे परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। समस्या लेकर पंचायत पहुंचे ग्रामीण। लंबित किस्तों की मांग को लेकर बैगा समुदाय के लोग लामता पंचायत पहुंचे और सरपंच सचिव को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बरसात से पहले लंबित राशि जारी कर मकानों का निर्माण पूर्ण कराने की मांग की है। अधिकारियों से नहीं मिला संतोषजनक जवाब। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कभी बजट की कमी, कभी तकनीकी त्रुटि, तो कभी सर्वे प्रक्रिया का हवाला देकर मामले को टाल दिया जाता है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा किए जाने पर संबंधित अधिकारी ने स्वयं को जनसुनवाई में व्यस्त बताते हुए विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। बरसात से पहले समाधान की मांग। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते लंबित किस्त जारी नहीं की गई, तो दर्जनों बैगा परिवारों को बरसात के दौरान खुले आसमान या असुरक्षित अधूरे मकानों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आदिवासी कल्याण और आवास सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक समय पर कब पहुंचेगा और क्या बरसात से पहले उन्हें अपनी सुरक्षित छत नसीब हो पाएगी? आपका परिचय? आशीष रांगनाले, सचिव ग्राम पंचायत लामता। ये जो बैगा समुदाय के आपकी पंचायत में आए हैं, कौन से विषय को लेके आए? इन लोगों के लिए वर्ष 2025-26 में जो है हमारे प्रधानमंत्री जनमन आवास से आवास स्वीकृत हुए थे। कुल 25 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 21 आवास प्रारंभ है। इन लोगों के लिए जो हम लोग जिस स्तर से काम करते जा रहे हैं, जियोटेक करते जा रहे हैं, लेकिन विगत कुछ माह से राशि शासन स्तर से नहीं डल पा रही है, जिसका हमने वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में ला चुके हैं। तो वरिष्ठ कार्यालय और बताया कि भुगतान की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से भुगतान में देरी हो रही है। शीघ्र ही इनको राशि दिया जाएगा। अगर राशि अभी नहीं जली तो बरसात में परिवार कहाँ रहेंगे? नहीं, शीघ्र ही इनको राशि जारी करने की प्रक्रिया वरिष्ठ कार्यालय स्तर से की जा रही है। नहीं, बरसात तो चालू हो चुका है, ऐसे समय में फिर क्या कर पाएंगे? अगर इन लोगों की मकान की छत नहीं डल पाएगी तो हम लोग कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे पंचायत में। मुंशी लालू इके ग्राम खैरस के निवासी हूँ। अभी तक कुछ फर्स्ट वाला राशि डला है, उसके बाद अभी तक डल नहीं रहा है। अब छोटे छोटे लड़के बच्चे रह के अभी झाड़ के नीचे कर रहा हूँ। कल के बारिश होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे? क्या नाम है जी आपका?
जी, मेरा नाम है सोनी परते, ग्राम खैरा की रहने वाली हूँ मैं। जो जनगण योजना की मकान है उसकी किस्त नहीं डली है, तो सर हम किस्त के लिए सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी किस्त की जारी कर दी जाए। सर अभी आप कैसे रहते हैं? आपका मकान टूट गया है। सर हम बस ऐसे झोपड़ी बना कर रहते हैं, ऐसे कपड़े उपड़े कर ऐसे आटा करे हैं और इसमें रह रहे हैं सर। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हमारा मकान जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। कैसे आए हो ग्राम पंचायत? हम ये समस्या हमारी कि अभी तक तो 2 किस्त डली है, अब तीसरी किस्त सैलाब होने की है, सैलाब ठोकी है। उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो गर्मी निभाए, अब बारिश कहाँ से निभाएंगे। अब इधर उधर रह रहे हैं टपरा बना के। हाँ, अब हम जल्दी से जल्दी लेंटर हो जाए, हमारा किस्त डल जाए तो हमारा सुविधा अच्छा रहे। लड़का बच्चा छोटे छोटे हैं, छोटे बड़े सब कहाँ रखेंगे। दाना पानी चावल चोल सब रखा हुआ है, दाना पानी पूरा कहाँ रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू परते। पंचायत आए हो, कैसे आए हो, क्या कारण से आए हो? दूसरा किस्त डल गया है, सैलाब डलने के लिए पैसा क्यों नहीं डलता, इसलिए आए। क्या नाम है आपका? बसंती मड़ाई।